छोड़ कर ताले मार के निकल गए। जिस दिन से मैं बीमार हूँ, बाहर है मुझे, अभी भी बाहर है। ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना कुरान पाक पढ़ सकते हैं। वो देखिए ना भरा, ना बर्तन धो सकते हैं, ना नहा सकते हैं। वॉशरूम देख के अल्लाह माफ करे, भरा पड़ा के हम वॉशरूम नहीं जा सकते। बाजी कसते हैं जी, स्विमिंग पूल बना हुआ है, लड़का क्या करें बच्चों। ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, ये बारिश का पानी नहीं है, तो सीवरेज का पानी है ना। ये सुथरे पंजाब के रोड से बस आती है, कागजी कार्रवाई करके चली जाती है। वो गली में जाए ना, लोगों के घर में से पानी जा रहा है, घर में जा रहा है, घरों के अंदर जा रहा के है। अंदर पानी जा रहा है। देखो दरवाजे के बाहर के हालात देखें, ये गटर ये उबल रहा है। के पास गए हैं, एक्सीएन के पास गए, एमपीए से, एमएनए से, हर किसी से बात की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर के इलाके इछरा में। ये मकबूल रोड है। मकबूल रोड मकबूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा रहता है। यहाँ के रहने वालों का ये गिला है कि कुछ भी हो जाए, बारिश हो या कुछ भी हो, यहाँ पे पानी मौजूद रहेगा। वैसे तो डेवलपमेंट की बात होती रही, कई अदवार में डेवलपमेंट हुई, लेकिन इस इलाके का मसला हल नहीं हुआ। इसी इलाके के लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। वो देखें सामने आपको एक छोटी बच्ची, वो भी इसी गंदे पानी से गुजर के जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर के रिहायशी हैं? जी जी, यहाँ के रिहायशी हैं। ये क्या है? ये भाई हम तो जब से पैदा हुए तब से हम यूँ ही देख रहे हैं। घर के वो बीवी बच्चे निकलते हैं तो ईंटें रख के ऐसे निकलते हैं जैसे गली में ब्रेक डांस करते हुए जा रहे हैं। नहीं यार, खुदा जानता है। और कई दफ़ा तो ऐसा हो, नहा के निकले और मोटर बाइक को साथ से गुजर गए, कपड़े फिर प्लीत के प्लीत। मस्जिद जाने का तो तस्वर यहाँ पे बच्चों को बहुत कम है। ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, नहीं, ये बारिश का पानी नहीं है, तो सीवरेज का पानी है ना। ये सुथरे पंजाब के रोड्स हैं। ये चेपियाँ लगवा दी हैं रोड को, उसके बाद ये देखें यही आलम है। सीवरेज जूँ की जूँ है। ये सीवरेज का मसला है। ये सीवरेज तो वासा को शिकायत नहीं की? वासा बस आती है, कागजी कार्रवाई करके चली जाती है बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप इधर रहते हैं भाई? जी, हमारी इधर शॉप है। तो ये किस हालात में शॉप है? ये किराने की। ये क्या है? ये 15 दिन हो गए हैं जी, इनकी कंप्लेनें कोई 10 से 12 चली गई हुई हैं की है? जी। क्या जवाब देते हैं? बस जी, इधर से नहीं हो रहा है, वो पीछे से कर जाते हैं, आगे से कर जाते हैं। इधर से 15 दिन हो गए ऐसे ही खड़ा, पानी ही नहीं निकल रहा। पानी नहीं निकल रहा, कोई आया ही नहीं है, गाड़ी नहीं आई उनकी। 10 से 12 कंप्लेनें की 15 है। दिन हो गए हैं, कंप्लेनें 10-12 से ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं है। 2 हफ्ते हो गए हैं, ये ऐसी सूरत हाल है। बारिश का पानी नहीं है, गटरों का सीवरेज निकल रहा है। आप वीडियो से देख सकते हैं ना, उधर से निकल रहा है पानी यानी सीवरेज का पानी है। जी। कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई गिर रहा है। सुबह एक आंटी जी गिरी हैं इधर, बच्ची उनके साथ है। ये हालात ही नहीं है, ये बारिश का अम्मा जी, पानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये आप इतनी मुश्किल से मैं देखा आ रही हैं, यहाँ की रिहायशी हैं आप, किन हालात में रह रहे हैं? बस दिल करता है कि कोई अल्लाह ताला कहीं उड़ा के ले जाए यहाँ से हमें, बल्कि इस मुल्क से ही ले जाए जो इसका हाल हो गया इस मुल्क का। गैस नहीं है, 15 दिन हो गए, गैस नहीं आ रही? नहीं गैस नहीं आती है। और ये देखें, ये कोई नहीं आता। हालांकि ये ऐसा भी इलाका नहीं है कि इधर कोई आता ना हो। कोई बहुत ही दूर हो भाई। पूरे लोग ही रहते हों या अनपढ़ रहते हों, यहाँ पे किसी को शौर ना हो, मगर शौर तो मार दिया है करप्ट लोगों ने मिलजुल के। नहीं काम हो रहा। और ये वैसे इस कौम के साथ सही हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही लोग आने चाहिए थे इनके ऊपर और सही आने, क्योंकि ये सोए उठते ही नहीं है। ना सोए उठेंगे, ना एहतजाज करेंगे, ना अपने आप के लिए बोलेंगे और ना कोई इनको कुछ कहेगा। कितने दिन से ये पानी खड़ा है? ये जब से बारिशें स्टार्ट हुई हैं तब से ये गटर बंद है, यानी ये पानी निकला ही नहीं है? निकला ही नहीं तब से। जी। बहुत बुरे हालात। ये दोस्तों को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से पानी निकला ही नहीं है। लोगों के घर में, वो गली में जाए ना, लोगों के घर में से पानी जा रहा है, घर में जा रहा है, घरों के अंदर जा रहा के है। अंदर पानी जा रहा है। तो यार ये तो इलाका भी ठीक है, कोई इतना मेन रोड है। तो मसला क्या है, क्यों नहीं आते? ये अब आप जानेंगे या वो जानते हैं क्या मसला है। 15 दिन से हम तो यही मुश्किल का सामना कर रहे हैं, कंप्लेनें भी की हैं। क्या जवाब क्या देते हैं? कोई जवाब नहीं, कहते जी ये ऐसे ही रहना है। अभी कंप्लेन करें? जी आए।
ये कुछ स्टूडेंट एकेडमी है। कैसे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। आप भी यही रहते हो? जी जी बिल्कुल, मैं इधर ही रहता हूँ। कैसे हैं तो आप? ये क्या हालात में कहाँ रह रहे हो? ये पिछले 15 दिन से यही अजियत है। वासा वालों के पास कंप्लेन भी की हुई है, तो कोई बैकअप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कंप्लेन की वासा को? कंप्लेन की है, बिल्कुल की है। क्या कहा वासा काफ़ी वालों ने? लोग गए हैं, ठीक है। मैंने खुद तो नहीं, मैं बताते खुद गया, लेकिन मैंने पूछता रहता हूँ। मैंने इन्हें पूछा है कि आप गए हैं, उन्होंने कहा जी हम बस वो कंप्लेन लिख के उन्होंने कहा जी टेबल पे रख। यार अब तो हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करें उस पर। कोई चक्कर ही नहीं है सर, वो सुन लेंगे, बस कोई बैकअप नहीं है। वो बस वो बनाए हैं उन्होंने, वो आपको पता होगा, वो बूथ्स बनाए हैं। लगा के बस उसमें वो कैंपेन उनकी पूरी चल रही है। फोटो छोटो लेकिन यार लाहौर में बाकी जगह तो पानी निकलता है भाई। नहीं, मुझे दिखाएं ज़रा क्या हालात है। लोग घड़ों में गिर रहे हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। इधर मानपुरे में पाँव रखने की जगह नहीं है, वहाँ में इतनी अजियत के अंदर है, आप देखें सबको। इन ये लोगों का एकेडमी है? बिल्कुल ये एकेडमी है। इन्होंने, मैं यहाँ सामने रहता हूँ, यहाँ पे इनकी बाइक्स 15 दिन से पार्क हो रही हैं। हमने कहा भाई गाड़ी ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ से बाइक ना लगे। उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं है, अब क्या करें। तो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? ये बच्चे पढ़ते हैं। अभी हैं बच्चे? अभी हैं बच्चे। क्या सर लड़के हैं या लड़कियाँ भी हैं? गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। और किस क्लास तक बच्चे हैं? इधर सेकंड ईयर तक है। सेकंड ईयर तक? ये सेकंड ईयर तो वो यहाँ से गुजर कर आते यहाँ हैं? से गुजर के आते हैं। बहुत हालात खराब है, काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 20-25 दिन हो गए। ऐसे ही है? ऐसे ही है, कोई भी नहीं आ रहा इधर। तो आपने शिकायत नहीं की? शिकायत वगैरह की है लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। क्या शिकायत की थी? किसने की? सारों ने किया, कोई पानी वाला, कोई टैंकी वाला नहीं आ रहा। आपके पास मोबाइल फ़ोन है? मेरे पास बिल्कुल है, मैं आपके सामने कर, आप कॉल करें। आप मेरे सामने दिखाएं ज़रा। 1115 यही है ना? ये कॉल इस वक्त जारी है, देखते हैं कब कनेक्ट होती है, फिर उनसे रब्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं? ये आपकी एकेडमी है भाई? जी सर। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं। पहले तो आना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, और ये पिछले 15 दिनों से पानी खड़ा है। 15 दिन से? जी 15 दिन से। तो और कुछ नहीं किया आपने? कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट? एसडीओ के पास गए हैं, एक्सीएन के पास गए हैं, जो हमारा वो काउंसलर जो भी इस इलाके के हैं उनके पास गए हैं, एमपीए से, एमएनए से, हर किसी से बात की। कौन है एमपी आपका? यहाँ पे एमएनए जो है वो ओन चौधरी साहब हैं। अच्छा। जो इलेक्शन के बाद से दोबारा आज तक नहीं आए? ना जी, ओके। अब तो वजीर भी है उनका वो? साया भी नहीं आया। ठीक है। और एमपीए कौन है यहाँ पे? एमपीए यहाँ पे जो है वो असलम इकबाल साहब हैं इस इलाके का। ओके। और वो तो वैसे भी मंदिर से गायब हाँ है, जी, और तो वो इसलिए शायद- आपको कोई देखने वाला ही नहीं है। अपनी मदद आपके तहत है जी। लेकिन वास्ता के पास गए आप? वह तहाशा दफ़ा फ़ोन कॉल्स की, हमारे पास ऑनलाइन कॉल्स के रिकॉर्ड हैं? यस, हमारे दिखाएं। पास ये लोग कहते हैं यार, होते नहीं है। ये देखें ये कंप्लेन किस तारीख की है, ये देख लें। बिल की कॉपी भी भेजी हुई है और इनको इशू भी बताया हुआ है, वॉइस नोट पे भी, रिटन में भी बताया हुआ है। ये 14 जुलाई की ये दिखाएं ज़रा, वासा कंप्लेंट्स बिल नंबर भेजा हुआ है, और ये 14 जुलाई। और ये आज की लेटेस्ट कंप्लेन भी देख लें, ये आज की, ये 1334, ये आज 12:30 बजे फिर कंप्लेन की है। ये हर रोज़ फ़ोन होता है, हर रोज़ कहते हैं कल हो जाएगा, हर रोज़ कहते हैं कल हो जाएगा। तो वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेशक ना करें, ये बता दें कि फिर ये हमने खुद ही करना है, इन्होंने नहीं करना तो हम फिर खुद जो हो सकेगा वो कर लेंगे। प्राइवेट बंदे वो उस गली में भी लोगों ने बुलाए हैं, रात को हमने बुलाए हैं। ये गटर खोल दो गटर खोल के चेक सारे किए, गटर चेक कोई उनमें से सूरत हाल नहीं नजर आ रही, गंद ही नहीं कर रहे। दो प्राइवेट साहिब लगा के काम कर रहे हैं। मशीन आई आज से 3 दिन पहले, वहाँ गई है, उनको कह रही इधर आ जाए, कहते नहीं इधर नहीं आना हमने, और वो कहते हैं हम रात 11 बजे के बाद आएंगे। चले गए हैं और उसके बाद 4 दिन हो गए, दोबारा मशीन हमने नहीं दी। इधर क्यों नहीं आना उन्होंने? अल्लाह जाने, ये क्या ये लाहौर का हिस्सा नहीं है? ये वही जान, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं वही है? जान सकते हैं जी, या हम शहरी नहीं है, या टैक्स नहीं देते, या हमारे शनाख्ती कार्ड जाली बने हुए हैं, ये अल्लाह जानता है। ये कहा जाए या कि वो जानता है। मकबूल रोड पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। सर मैंने कहा इसका नाम ये सोमालिया में शामिल करते हैं, तो उसके मैं यकीन करें ये पीर को साफ ही ना होता। मैंने अपने पैसे से ना इचरा पिंड में खुशामदेद का बैनर वो चौक पे लगवाना सर, ना पीने का साफ पानी। ये लाहौर का, ये 200 साल पुराना इलाका है। अरे यहाँ के प्रिंसिपल ये हैं, 200 साल पुराना यहाँ इलाका पे, और मैं समझता हूँ कि बहुत बाइज्जत पर्सनैलिटी। हम रिक्वेस्ट करके थके हैं, गाड़ियाँ आती हैं निकल जाती हैं, गाड़ी आती है। ये क्लिनिक है साहब, आप बिलीव करेंगे प्रेगनेंट औरतें यहाँ पे 2 गिरी हैं। अब क्या करें, आप देखिए पानी का देखिए, आप एजेड हस्बैंड वाइफ वहाँ पर 2 दिन पहले गिरे हैं, और शुक्र है उनको कोई सीरियस चोट नहीं लग गई। पानी से भर गया, सारे कपड़े और गंदे, और वो सीरियस चोट से बच गए। कोई सुनता ही नहीं है कोई। ये बाइक सेंटर में गलियों में पानी पीछे
गलियों में पानी, घरों में जो पानी। मेन होल है उसके ऊपर रोड बना के चले गए थे। अच्छा एक और यहाँ पे मेन होल पे रोड। यस, वो रोड फाड़ी है। एक यहाँ पे मेन हॉल है, अच्छा। उस पर रोड बना दिया हुआ है। एक वो ओके। आगे मेन हॉल है, उसका रोड हमें पता ही नहीं कि वो उसका ढक्कन कहाँ पे है। वो बंद कर दिए हुए हैं और उसी की वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये इन्होंने बहुत इसमें कहने के एफर्ट्स रोज आप भी इधर रहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये सर मेरी जो गली में घर है, डेट वाइज है। ठीक है, तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया है, घरों के अंदर पानी है। नहीं तो आप आए, मैं आपको गली में विजिट करवाता हूँ। हर घर वाले के दरवाजे खोल के मैं आपको चेक करवाता हूँ कितने कितने दिन का पानी है। कॉल अटेंड हुई भाई? कलर चेंज हो गया हुआ। इस बच्चे को 2 दिन हो गया, मैं ड्रिपें लगवा रहा हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं जी गंदगी की वजह से, मच्छर की वजह से आपका बच्चा, अभी वो उसकी मैं बरनौला उतरवा के लाया हूँ क्लिनिक से। वो देखिए अभी वो कॉटन लगी हुई है उसके हाथ। वो आपने फिर उसको पानी में खड़ा किया हुआ है। अब क्या करें सर, मजबूरी है। ये बीमार हो रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे यहाँ के बीमार आगे हो गए जाएं हैं। तो आप फील आप आए ना, पैदल नहीं आपका आप विजिट करवाता हूँ लोगों का हाल क्या हुआ। तारीख वाइज ये 15 जुलाई से 23 जुलाई तक एक भी दिन आपको खुश नजर आ जाए तो दिखा दें। और इसकी CCTV लाइव भी आप देख सकते हो जाके दफ्तर में। ये एक दिन भी यहाँ पे ऐसा है कि पानी 15 से 23 जुलाई तक। अब देखिए ये और इसमें 24 और 25 शामिल है। उनको गुजरने का रास्ता नहीं मिला। वो टीचर्स को डायरिया हो चुका है, वो 2 दिन से एब्सेंट है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये पानी गंदा चल रहा है, पीने के लिए पानी भी साफ नहीं है। बीमार हो रहा है। और इस इलाके में अब एक स्मेल भी उठना शुरू हो गई है। मोटर चलाते हैं, जब पानी आता ना तो पानी में से स्मेल आती है, ये पानी की स्मेल आती है। दूर की बात है, वुजू नहीं कर सकते। खुले हुए नल के सामने आप खड़े हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, खड़े होकर दिखाइएगा। आप वो पानी इस चल रहा है, अकेडमी खड़े में नहीं हो जो सकते। स्टूडेंट्स आते हैं वो जी। किस क्लास से किस क्लास तक है? वो इस कैंपस में जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चे भी पढ़ते हैं और बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। बच्चियाँ भी पढ़ती जी, हैं? बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। और सामने जो कैंपस है वहाँ पे क्लास PG से लेके 8 क्लास तक के बच्चे आते हैं। और वो सब इसी पानी से गुजर रहे हैं? Yes, वो सबसे गुजर के आते हैं। पीने का पानी हम बाकायदा खुद जाकर भरवा के फिल्टर से अलग से लेके शूज़ आते हैं। उतार के हाथ में पकड़ लेते हैं तो भी तो पानी में से गुजर के जाते हैं घर, और आते भी ऐसे ही हैं अंदर अकेडमी में। भाई कॉल मिली वासा वालों को? वेरी अनफॉर्चुनेट। आप देखें 5:25 अभी तक कॉल नहीं रही। ये हमने कॉल दोबारा की थी, जो पहले 2 से 3 मिनट का हुआ, उसके बाद हमने दोबारा कॉल की बिल्कुल ऐसे ही है है। कि शायद कॉल दोबारा मिल जाए। जी ऐसे ही है। अभी वो बस बैकग्राउंड वो म्यूज़िक ही चल रहा है, कॉल तो कोई भी नहीं देख लें, कोई बात नहीं कर 1334 में लाके 1334 पे ही कॉल 1334 पे जी बस की हेल्प लाइन। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया। स्कूल जाती हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैम 5। 5 क्लास में। गुड। अनाया, आप गंदे पानी से गुजर के जा रही हो? चीज़ लेनी थी मैंने। चीज़ लेनी थी मैंने। चीज़ लेनी थी। किधर है घर आपका? मेरा वो गली में है। ये पीछे इधर? चलो जाओ ले लो। ये मैंने सिर्फ इस बच्ची को रोका इसलिए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि ये एक छोटी मासूम बच्ची, प्यारी सी मासूम बच्ची, वो इस गंदे पानी के अंदर से होके जा रही है। मतलब वो बेचारी ने कोशिश की है कि 2-4 ईंटों पे पाँव रख सके, लेकिन नहीं रखा गया क्योंकि छोटी मासूम बच्ची है ना, तो वो बस अपना बैलेंस नहीं कर पाती। वो इस गंदे पानी से होके जा रही है, फिर उसको स्किन एलर्जी होगी, उसको दीगर प्रॉब्लम्स होंगी। और उस वक्त का क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को मुश्किलात, लोग कह रहे हैं यहाँ पे वो सामने हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स बैठते हैं, मुश्किलात है। हम भाई किधर गया फ़ोन? बिल्कुल ये है यार, कॉल मिल गई है जी, अभी गली में दिखाते हैं। कर दिया ज़रा पूरा कवर हो ये कान को लगने से कॉल अटेंड हो जाएगी। मैं कहा शायद ये कोई नई साइंस है, तो कान को लगाएंगे तो कॉल अटेंड होगी। लेकिन ये जो भी है लाइफ सबके सामने है। भाई एक सेकंड ज़रा हम ये देखें कि कॉल, हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई ने तो काट के दोबारा कॉल कर दी यार। दोबारा की है वो, उन्होंने कहा है कि शुरू में 0 मैंने मिलाना है, फिर आगे 1। मैंने कहा चलें आप ऐसे कर लें। ये 15-20 मिनट भी चलेगी तो पता हमें भी है कि ये क्या इसका रिज़ल्ट है, कोई आंसर तो आना। जी मुनव्वर भाई, वासा वालों को कंप्लेन के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरी कॉल मिलाई जा रही है और वासा की जो हेल्पलाइन है उस पर अभी तक कॉल कनेक्ट नहीं हो रही। आपको कॉल कनेक्ट होती है तो आपने मुझे बताना है, फिर हम इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पे
मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं, छोटा बच्चा वहीं पे खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर की रिहायशी हैं जी कैसे रह रहे हैं? सर आपके सामने ही है, 15 दिनों से हम ये गटरों के पानी में रह रहे हैं। पूरी तरह कारोबार मुतासर है। वज़ीर आला की हेल्पलाइन पे मैंने कंप्लेन करवाई थी। अभी आप जब आए हैं तो मैंने उन्हें माल के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन पूछी है तो उनका ये जवाब था। पानी कराया था तो कंप्लेन करवाई थी। कंप्लेन नंबर है वाजिब करने के लिए आपका नाम जान सकता हूँ? ऑफिसर सिंह सर, अभी का जो मेन कंसर्न है वो सिविल ब्लॉक के सेंटर लेके ठीक है, मैं आपकी कंप्लेंट जनरेट कर देता हूँ। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रोवाइड कर दीजिएगा। ऑफिसर सिंह सर, आप मुझे गाइड कर सकते हैं? आपने यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई हुई है पहले? जी, कंप्लेंट नंबर लिख लें। 1257316 है सर। जी हाँ जी, आपने ये कंप्लेंट 24 जुलाई को शेयर किया जो कि पेंडिंग शो की जा रही है। आप मुझे बता सकते हैं किसी ने रब्ता किया आपके साथ या फिर विजिट किया वहाँ पर? नहीं सर, कोई नहीं आया। अभी और उसकी भी पाई हुई है जी, उन्होंने कॉल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो कंप्लेंट दर्ज करवाई थी मैंने डिपार्टमेंट शेयर कर दिया ताकि टीम जल्द विजिट करके आपका मसला करे। ठीक है, यानी 24 तारीख को आपने कंप्लेन की थी इनको भी, और यहाँ से भी जवाब नहीं है? मुझे कोई आया नहीं, रब्ता नहीं किया। ये रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं कि सीएम के कंप्लेंट नंबर पे गली में से इतने हमारी पूरी फैमिली को सांस का मसला हो गया। सांस का मसला हो अभी गया। आ रहे हैं, मैंने बुलाया। नाज़रीन, ब्रेक वैक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त इचरा के इस मकबूल रोड के इलाके में मौजूद है और यहाँ पे लोगों के मसाइल ये हैं कि आपको गंदा पानी, सीवरेज का पानी यहाँ पे पिछले 15-20 रोज़ से यहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कंप्लेन सेल पे भी लोगों ने कंप्लेन की। हम तब से वासा की हेल्पलाइन पे कंप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक रब्ता नहीं हो सका। कोई 3 मरतबा कॉल की गई है उनको लेकिन रब्ता नहीं हो सका। एक और भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह, यहीं रहते हैं? इधर ही रहता हूँ। कैसे रह रहे हैं? बस आपके सामने हालात बहुत बुरे हैं। 10-15 दिन हो गए, बच्चे बीमार हैं। मुझे सांस का मसला पहले भी ज़्यादा हो गया तो हमारे घर में बैठना मुश्किल है। आप 2 मिनट बैठे उधर बैठ नहीं सकेंगे। क्या है इतना यानी कि गो स्मेल इतनी गंदी बो है कि आप बैठ नहीं सकते। आपका घर कहाँ है? ये साथ ही गली में। यानी गली में भी पानी खड़ा है? गली में पानी खड़ा है। आप हमारे घरों के सामने खड़े नहीं हो सकते। ये तो मेन है ना, जो चलो पानी थोड़ा हिलजुल रहा है। ऊपर रूम में नहीं सो सकते, छत पे सो रहे हैं। ऊपर जा इतनी स्मेल है। अभी भी मैं ऊपर बैठा हुआ था। इतनी स्मेल है कि नीचे बैठ नहीं सकते। गली का भी विजिट करो जरा, देखो लोगों ने घर किस तरह पानी। आए जी, गली में दिखाते हैं। उधर से आए जी, क्लिनिक में डॉक्टर से आपने आए जी आगे। हम इस इलाके की वो जो गली कह रहे हैं कि जहाँ पे लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिनिक्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वो भी उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह आप आगे आते जाएंगे लेवल बढ़ता जा रहा है पानी का। डॉक्टर्स को कहता हूँ उससे भी आप वो सामने ख़वातीन को देखें, उन्होंने क्रॉस करना है तो इसी गंदे पानी से क्रॉस करना है उन्होंने। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त ऐसा नहीं कि बारिश बहुत ज़्यादा अब हो गई है और उसका पानी खड़ा हुआ है। ये सीवरेज का पानी है, बारिश होती है पानी निकाल लिया जाता है लेकिन इस इलाके के लोग कह रहे हैं भाई हमारी तो कोई नहीं सुन रहा, हमारा तो पानी कोई नहीं निकाल रहा। बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए गए, वासा की कारकर्दगी को बहुत बेहतर करके शो किया जा रहा है लेकिन इस इलाके में वासा क्यों नहीं आ रहा। वासा को तब से कंप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वासा की हेल्पलाइन सेंटर पे जो है वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही। तो अभी यहाँ पे हमें लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनाई है कि जो 24 जुलाई को कंप्लेन की लेकिन नहीं आया। वो कह रहे हैं पिछले 15 रोज़ से ये सिलसिला ऐसा है कि यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पे कंप्लेंट्स आप लोग कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। कोई सुन ही नहीं रहा। इतनी कंप्लेंट्स की हैं, बस ठीक है जी अभी होता है, रात को 12 बजे हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। एक दिन वासा वाले आए हैं, आए हैं? इंजीनियर था। हाँ जी, वो कहता है जो कर सकते हैं करते हैं। नहीं यार, हाँ जी,
ये देखें ना, ये तो नहीं ना तरीका, अब आम रहे कैसे रही, यहाँ पे इतनी गंदगी है, तरीका ही नहीं है। ये देखिए कैसे आ रहे हैं, अंदर जाना मुश्किल है, आप जा नहीं सकते। आपका घर इस गली में है, गली पे क्या है? जिसमें पानी जा रहा है, ये और गंदा पानी, बिल्कुल गंदा है, ऐसा कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ये देखें, ये साहब इंजीनियर है वासा का, कितनी कॉल्स की है इसको, तो कहते कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे। इसको फ़ोन मिलाएं, नहीं उठाता, अटेंड नहीं करता, कॉल ही अटेंड करता। नंबर बताएं इनका। 0313 4374। क्या नाम है इनका? मैं सही कह रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाते भाई साहब। नहीं उठाएंगे भी, तुम्हें पता है कॉल आ रही है। वो घर है सामने हमारा, और नंबर पावर ऑफ कर दिया। गाड़ी से बाहर निकले, तुम्हारा गेट नहीं हम बंद कर सकते। अगर गंदे चप्पल रखी हुई है गाड़ी में, उतरेंगे तो ये जहाँ पे आके लोग इनसे दुआएं करवाते हैं कि हमारे हाथ में दुआ करें, उनके अंदर पानी जो ना वो अंदर तक पानी गया हुआ, यानी कि बाहर नहीं निकल सकते, नमाज़ें पढ़ने के लिए मजबूर हैं हम अभी मगरिब का टाइम, अभी लोग देख लीजिएगा मस्जिद से गुजरेंगे, गुजरना ही लोगों का वजू, इतना गंदा पानी है, लोग वजू कर भी लें फिर भी नहीं पाक है, जब तक लोग गुसल ना करें, इतना गंदा पानी। मस्जिद में नहीं जा सकते आप, ये आलम है। हाँ जी, बेटा किधर से आ रहे हो? अकेडमी से। बात सुनो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 इसी पानी से गुजर के जाते हो? कितने दिन से पानी खड़ा है? 5-6 दिनों से खड़ा है यहाँ, 5-6 दिनों से। 5-6 दिन से खड़ा है। वो सब इंजीनियर साहब ने अपना नंबर बंद कर दिया। आज उनको रब्ता करने की कोशिश हम कर रहे थे। और ये देखिए ना, ये बच्चे आए, ये किस तरह आए गली में से, देखिए कोई हाल है इनका। बच्चे कैसे गुजरेंगे यहाँ से? पॉसिबल ही नहीं। और यहाँ इतने बच्चे, इतनी ख़वातीन गिरती हैं, बल्कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे प्रेगनेंट औरतें, यहाँ पे ये क्लिनिक है, वो यहाँ पे गिरी है। अल्लाह करे कि उनके जो बेबीज हैं सेफ रहें, लेकिन आमीन। सुनने वाले नहीं। ये हालात आप देख रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त इचरा के इस इलाके में। मकबूल रोड इस इलाके का नाम है और इस इलाके के मसाइल ये हैं कि यहाँ पे आपको हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक हैं आप? ये किस जगह क्लिनिक बन गया आपका? मकबूल रोड चौक बाबा आजम जी है, मगर ये देखिए 3 हफ्तों से ऐसे ही है और इतने पेशेंट इधर से गिरते हैं, नहाते हैं, कारोबार बंद किया हुआ है सारा कुछ। क्लिनिक पेशेंट आएंगे तो कारोबार चलेगा ना, पैसे कहाँ से आएंगे? और ये देखिए इतने जो कहते हैं कि प्रेग्नेंट 2 औरतें यहाँ पे हुई है, ये क्या एक मिसकैरेज हो गया है। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो यहाँ पे ख़वातीन गिर गई हैं? गिर गई हैं, 2-3 दफ़ा गिरी हैं और पानी में गिरती हैं। अब आए ना, रास्ता कौन सा है इधर पेशेंट के उतरने का, ये तो बताएं ना। और इतने मच्छर हैं, कहाँ गए डेंगू वाले? डेंगू वाले जी आए हैं इधर इतने मच्छर हैं जिसका कोई हिसाब से, और स्मेल, काला पानी है और पेशेंट आने से भी डरता। आएंगे और कहेंगे हमें खारिश शुरू हो गई, क्या करते हैं? तो ये तो वैसे ही ख़तरनाक है इंसानी ज़िंदगी के लिए कि गंदा पानी, खारिश, फिर डेंगू, ये सब कुछ। मराज ये है कि इतनी 2-3 हफ्तों से सबने कंप्लेन की, इधर कोई सुनता ही नहीं, कोई वासा वाला आता ही नहीं है, क्या करें? आपने क्लिनिक के थ्रू कंप्लेन करवाई? क्लिनिक के तो कितनी दफ़ा, ये हमारे सामने हैं, ये प्रेसिडेंट ताहिर जिया साहब, उन्होंने भी इतनी दफ़ा कंप्लेन की है। सारे बहुत मरतबा की है, बहुत मरतबा की है, लेकिन सुनता ही कोई नहीं है। अच्छा ठीक है जी, रात को आएंगे कल, बल्कि एक दिन आए हैं यहाँ पे, हम रात 12 बजे आएंगे जी, कोई नहीं आया उसके पास। रात 12 बजे का कहा क्या आ जाएंगे? रात 12 बजे इतने आएंगे, अच्छे, कोई आता ही नहीं। और सबसे सर मेन जो बात है, यहाँ पे जो मेन रोड से इन्होंने जब कारपेटिंग की है, वो सारे इन्होंने दबा दिए।
अब उसकी वजह से प्रॉब्लम, सारे मेन सीवरेज बंद हैं। आगे मस्जिद है, अब ये दिखाएं ज़रा, ये बुज़ुर्ग खातून अपने बेटे के साथ बाइक पे बैठ के जा रही हैं और वो जिस खौफ के आलम में इस वक्त मुब्तला है ना, कि जिस तरह उन्होंने बेटे को भी पकड़ा हुआ है और बाइक को भी पकड़ा हुआ है कि खुदा ना खास्ता कहीं बाइक स्लिप ना हो जाए, ब्रेक। बेसिकली जो मेन हो रहा है ना, ये गवर्नमेंट ने आके एक रात को बिल्कुल उनके ऊपर वो कारपेटिंग कर दी है और सारा कुछ। आपके जो पेशेंट्स यहाँ से गिरे थे, मैं भी गिरने लगा था, आपके जो पेशेंट यहाँ से गिरे थे, मैं उन्हीं के बारे में बात करूँ कि वो आधे सेफ, द बेबीज आर सेफ। बेबी तक सेफ, ये तो जाहिर है, फिर हमारे पास है, हमने सेफ तो करना नहीं। वो जो खुदा खासा गिरी है उसके बाद हुआ है, वो भी अर्ली प्रेगनेंसी में आपको पता है कि बहुत ख्याल करना पड़ता है। हम कहते हैं कि ज़्यादा सीढ़ियाँ न चले, ये यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने वाला हाथ देखे पानी से पेशेंट गिर जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन उनका मिस कैरेज हो जाना, यहाँ से गिर जाना, अगर इसके बाद भी किसी को होश के नाखून वाले CM पंजाब खातून है, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। वो कहती है कि ख़वातीन के मसाइल को मैं बेहतर तरीके से हल करूँगी। ये बाइक पे बैठ के ना जी आगे जाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद ये है कि हम भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि इस पानी में बहुत से लोग गिर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं भाई थोड़ी सी आपको बाइक इधर करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बाइक इधर कर लें। बहुत शुक्रिया। अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि इनकी जो गली है, चले जी, इनकी जो गली है उसमें पानी बहुत ज़्यादा, तो हम आपको वो गली दिखाते हैं। ये वो गली है जी, और ये गली में पानी देखें आपको यहाँ से नजर आ रहा है, वाकई बहुत बदबू है इस गली में। हमारा कैमरामैन भी इस गली में पहुंच चुका है जी। एक बात तो लोगों की बिल्कुल दुरुस्त है कि इस गली में वाकई बहुत बदबू है, एक ताफुन है जो उठ रहा है यहाँ पे, और बड़ा मुश्किल है इस गली में आगे जाना। और ये पानी आपको वहाँ पे नज़र आया खड़ा हुआ, अब इस तरह आगे पानी जो है वो खड़ा हुआ। ये बुज़ुर्ग शहरी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं आप? सब बीमार है, जो पैर के हल्के, ना नमाज पढ़ने जो गए हैं ना कोई बात ना। रोज़ वो सेठ को बताते हैं, मैं दिहाड़ी में 10 दफ़ा फ़ोन करता हूँ, वो आगे से कहता है अभी आ रहे हैं, अभी टीम बनेगी, फलाना होगा, ये होगा, ऐसे वालों को। हाँ जी, वो इस तरह की बातें बस सुना देता आगे से। अभी भी मस्जिद में मुलाकात हुई, ये कहता है मैं मस्जिद में खलो के ऐलान करता हूँ, ये कल सारा इलाका साफ़ होगा। पता नहीं किस दिन साफ़ होगा, कल भी यही बोला था, आज भी यही बोला, यही बोलता रहता है। मस्जिद में खड़ा होकर बोला ये चेयरमैन जो हमारा, चलो इनका चेयरमैन भी कह रहे जी, ये आप दिखाएं जी। ये सारी ये इस वक्त फुल हुई हुई है, जैसी एक बारिश होनी है तो ये सारा पानी लोगों के घर के अंदर जाना है, अभी भी घर के अंदर है लोगों के। वोट जब इन्होंने लेने होते हैं ना, ये छोटी छोटी गलियों में आके ऐसे दरवाज़ा खड़का के हम आपकी गली ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमें वोट देना, ये करना। जब वोट डल जाते हैं, जीत जाते हैं, और कोई भी नहीं आता। और मेरा ख्याल ना सोया जाता है ना, बच्चे सब बीमार हैं, जितने भी बच्चे ने इस तरह सब बीमार। चले आए जी आगे, बीमार हूँ मैं, बच्चे को और सीवरेज के उरले चले आगे, चले डाले हुए सब। आए जी, दिखाएं ज़रा ये मनाजिर दिखाएं आपको कि किस तरह गंदा पानी यहाँ पे मौजूद है। हाँ, ये तो हालात आपको, सारा बाथरूम में पानी खड़ा हुआ है, हर चीज़ इस घर में भी सब घरों में। ये देखें लोगों के घरों के अंदर पानी जो है, पानी जो है वो आ रहा है। आप इधर ही रहती हो? पानी यहाँ पे अंदर आ गया है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा, ये तो वॉशरूम करना बहुत मुश्किल हो रही है। पानी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, इधर ही रहती हैं आप? हाँ जी बेटा, ये सामने ही मेरा घर। कैसे रह रही हैं? ये रहने का देख लो क्या हाल है, ये देख लो हाल क्या है इधर रहने का। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े भी, पानी गंदा आ रहा है, ना पानी पीने को दिल करता है, ना वजू किया जाता है, ना नहाया जाता है, बड़ा मसला बने। आप बताएं
हाँ जी देख लो किन हालात में रह रहे हैं? देख लो वो साडे हालात आपके देख तो लो। इस इलाके में बदबू भी बहुत ज्यादा फैल गई बहुत है। ज्यादा साडे ते बच्चे घर दे सारे ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ कि की ऐसी किसी ने कोई आवे एक तरीके को लेते हैं बिजली की अभी तक रीडिंग नहीं लेने आए हैं। रीडिंग भी लेने नहीं आया? वो ऊपर हो जाएगा वो 200 के ऊपर हो जाएगा तो मैं 1000 पर जाएगा 5000 फिर उन्हें डाल देना। ये आए आगे भी आपको मनाजर दिखाए। उफ, ये मनाजर देखें, ये इस पूरे इलाके में ये मसला है। आप भी इधर ही रहती हैं? कैसे रह रही हैं? कितने दिन हो गए बंद है ऐसे ही है? हाँ जी। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया अभी, मुझे 5 मिनट नहीं हुए यहाँ पे। कमरों में आ रही है स्मेल बहुत ज़्यादा, कमरों में स्मेल है यहाँ पे बाहर जा नहीं सकते, भाई भी नहीं जा सकते कोई भी। तो देखे ना 5 मिनट हुए हैं, सर में दर्द होने लगे, हम भी तो इधर रह रहे हैं ना। और आप भी इंसान हैं और हम बराबर हैं। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे आप कह रहे हैं सर में दर्द हो रही है, मैंने यहाँ पे हम आपको जो से रहने दिखाया वाली है यहाँ पे। अभी बच्चे की ड्रिप की बरनोला काट के लाया 2 दफा 2 दिन इसको ड्रिप लगी है तो डॉक्टर ने हमारा खाना पीना मुश्किल हुआ है, इतनी स्मेल कमरों में आती है। और कोई नहीं सुनता? कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे। कितने दिन हो बारिश के कितने दिन हो गए हैं? बहुत ज़्यादा कितने दिन हो गए? ईद के 10-12 दिन दिन हो बस गए। गुजरे हैं सही ईद के दिन, ईद के बाद से यही हाल है। ईद गुजरी का भी आज महीने से ज़्यादा हो गया, ईद गुजरी का भी महीने से ज़्यादा हो गया। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे हैं यहाँ पे। ये लोग जो है ना वो अपने घर छोड़ के ताले मार के निकल गए हैं किसी। क्या जी? तो 10 दिन से मैं बीमार हूँ, बाहर है मुझे, अभी भी बाहर है। सारा पानी से भरा हुआ है अंदर। वो घर अंदर? हाँ ये घर का आपका घर है? नहीं, ये हमारा इधर बाथरूम में देखा आपने। देखो तो सही ना। ये आए आए दिखाएं ज़रा, ये भी दिखाएं जी, ये हालात दिखाएं। सुथरा पंजाब भी है, एक सुथरा पंजाब की कैंपेन हो रही है, नो डाउट कि अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकतें हैं जो दिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ज़िम्मेदारी है। उनके घर के दरवाज़ा आप देखें कि वहाँ पे जाना कैसे है, ये एक बहुत बड़ा काम है। बेटा थोड़ा रास्ता दो, साइड पर हो। और इस तरफ आपको ये बिजली की तारें भी नज़र आएंगी और आपको इस गंद से होके अंदर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह इतना बड़ा हुआ था जो पार्टी के साथ हमने निकाला ईमान से। हमारा हौसला है जहाँ हम रह रहे हैं कि ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं कर सकते। वो देखिए ना भरा, ना बर्तन धो सकते हैं, ना नहा सकते हैं। वाशरूम देखिए अल्लाह माफ़ करे, भरा पड़ा कि हम वाशरूम नहीं जा सकते। सफाई नफ्स ईमान है, वही ना जब लोग आधा ईमान सफाई पे है, आधा ईमान मतलब ईमान सफाई की कितनी अहमियत होगी कि नफ्स ईमान करार दे दिया उसको। ना हमारे हजूबा का फरमान है कि घर को भी साफ सुथरा रखो, गलियों को भी साफ सुथरा रखो। देखिए इधर कोई हाल ही कोई नहीं है, कोई निकालता ही नहीं है। कब से चल रहा है ऐसे? ये मेरा कोई 10-12 दिन हो चुके हैं ऐसे ही है। ऐसे ही है। हम जा के कह रहे हैं, वो ऊपर वाला जाता है, क्या क्या आता पर कोई नहीं सुनता ही नहीं कोई। आप आगे आके देखिए जरा, उन्होंने लकड़ी फंसाई नजर आ रहा है, फंसाई इसलिए कि गंद बाहर ना आए, ताकि हमें आने में जाने में दिक्कत रहे। बाहर जाते हैं बच्चे, हमें बाजें कसते हैं जी, स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो मैं क्या क्या करें बच्चों, बच्चे तो हमारी बच्चे हैं ना। मजबूरी है हाँ, कि हम रह रहे हैं। एक हमारा घर रेंट पे है, पता नहीं हम कैसे किराया घर का निकाल रहे हैं, ये हमारा काम है। कमरों में पानी आ जाता है, गंदा पानी, ऐसा गंदा पानी आता है कि तो बस तक पा के दिल नहीं करता, खाने को दिल नहीं करता। तो आप ही बताएं ना कि क्या इसका क्या मसला हल कैसे होगा। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि लोग कैसे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारे। दरवाज़ा देखें और दरवाजे के बाहर के हालात देखें। ये गटर ये उबल रहा है, अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि गटर उबल रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता पानी का यहाँ से फ़्लो ज़्यादा निकलेगा। हाँ, इसलिए भी किया इसका फ़्लो जो है वो बढ़ता जाएगा और हालात गंदे होते जाएंगे। इस इलाके में एक बदबू इतनी ज़्यादा है कि वो इसी वजह से है कि सीवरेज का पानी इतना बाहर आ चुका है कि यहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है। सारे अंदर ही आते हैं, इतनी वो स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। सही कह रही हैं आप। कैसे रह रही हैं? बस जैसे आप देख रहे हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। बहुत बुरे। कोई नहीं सुन रहा? नहीं, कोई भी नहीं, कोई आ ही नहीं रहा। खुद कितने दिन हो गए? कितने दिन
महीने हो गए हैं, 10 15 20 दिन हो गए हैं। कोई नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं। 10 15 20 दिन, जो पहली बारिश पड़ी होगी लाहौर शहर में, उसके बाद से हालात आपके सामने के हालात ख़राब है जी। सीएम साहब तक पहुंचनी चाहिए। आप खुद पहुंचाएं, आपकी आवाज़ खुद मुखातिब, खुद बात करें सीएम से। जी मैं इस गली का रहायशी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ जो है नहीं तो सीएम साहब तक, डीसीओ साहब तक पहुँचे ताकि इस गली का मसला हल हो। एक तो ये पानी सीवरेज का ये मसला हल हो, पर ये तारों का इधर भी ज़रा मार के देखें। आए रोज़ बच्चों को करंट लगते हैं, तारे में दिखाएं। जब पानी होता है वो साइड से होके चलते हैं, तारों को हाथ लगता है, करंट लगते हैं बच्चों को। आप बताएं सीएम साहब, वो भी खातून है, आप भी खवातीन वगैरह, खवातीन की तो मैं बहुत सुनती हूँ। मरियम नवाज से बात करें। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। मेहरबानी साड़ी है, मुश्किल आसान करे, मेहरबानी। ऐसे तरह गटरा वाले सेठ शबाब को गए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ काम नहीं आ रहा। वो काम तब आते हैं जब उन्होंने वोट लेने हो, तब वो गलियों में आते हैं वोट लेने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने गुफ्तगू यहाँ पे सुनी है। इस इलाके के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे बाहर तो पानी है ही है, अब ये जो लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो गया, ये हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से वापस जाना भी मुश्किल काम है। पहले भी इस इलाके के जो शहरी हैं वो हमें मोटर बाइक पे बिठा के पहले हमें यहाँ पे इस गली के अंदर लेकर आए, उसके बाद हमारी पूरी टीम को इसके अंदर गली में लेकर आए ताकि हम आपको ये मनाज़र दिखा सकें। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है कि इस इलाके में बदबू है। ताफ़ुन एक भाई ने हमें बाहर कहा कि मुझे सांस की पहले भी बीमारी थी, अब वो मज़ीद बढ़ गई है और मेरे बाकी घर वालों को भी बीमारी होना शुरू होगी। तो वो दुरुस्त कह रहे होंगे क्योंकि इस इलाके में इस गली में आप आते हैं तो इस वक्त मेरा सर शदीद दुख रहा है क्योंकि यहाँ पे बदबू है, पानी इतना गंदा है जो कि घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होगा। आज प्रोग्राम में सुल्तान चौकी दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।